ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से क्या कर रहा है, वाटर को ऑब्जर्व कर रहा है, जरूरत पड़ेगा कहाँ पे, पत्ते पे, तो वहां पे क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, करेगा गार्ड सेल के ऊपर। ये ओपन कब होगा, क्लोज कब होगा। चलिए अब आपको पढ़ना है स्टोमाटा, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा देर क्या पहले क्या पढ़े, हम लोग पढ़े मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, गैसेस का, गैसेस बना CO2 O2, तो गैसेस का एक्सचेंज कहाँ होता है, गैसेस का एक्सचेंज कहाँ होता है वो आपको पढ़ना है स्टोमाटा में। देखिए इस प्रकार से आपका स्टोमाटा का डायग्राम होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, बीन शेप स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा होगा, ये स्टोमाटा का डायग्राम है, ठीक है। अब स्टोमाटा किस प्रकार से, दो प्रकार का स्टोमाटा है, एक होता है ओपन स्टोमाटा, एक होता है क्लोज स्टोमाटा। देखिए किस प्रकार से स्टोमाटा आपको दिखता है, ये देखिए इस तरह से पोर्स होते हैं, ये पोर्स है स्टोमाटा का, ये पोर्स है ना, आप इसको देख सकते हैं, इस तरीके से आपका वो स्टोमाटा होता है, ठीक है ना, ये स्टोमाटा है। दो प्रकार का स्टोमाटा होता है, एक होता है क्लोज स्टोमाटा, एक होता है ओपन स्टोमाटा, ठीक है। दो प्रकार का स्टोमाटा है, एक होता है क्लोज, एक होता है ओपन। ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक देखिए ओपन और क्लोज, ओपन और क्लोज, क्लोज है तो ओपन कैसे हो रहा है, ओपन है तो क्लोज कैसे हो रहा है। टू टाइप्स ऑफ स्टोमाटा, एक मोनोकोट्स, एक डाइकोट्स, डाई मतलब दो, मोनो मतलब सिंगल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा क्लोज स्टोमाटा किस प्रकार से क्लोज हो रहा है, किस प्रकार से ओपन हो रहा है। अगर ओपन है तो क्लोज कैसे हो रहा है, क्लोज है तो ओपन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इस स्टोमाटा में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। CO2 आता है और O2 जाता है, CO2 आ रहा है, O2 जा रहा है, किसके पास, किसके वजह से, इस स्टोमाटा के वजह से। अब इस स्टोमाटा में क्या होता है ना, स्मॉल छोटे 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 पोर्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। इस प्रकार से आपका स्टोमाटा काम करता है, ठीक है। ये आपका स्टोमाटा है, देखिए ये भी एक स्टोमाटा है, डायग्राम देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए आपको डायग्राम दिख रहा है। चलिए अब हमको क्या करना है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, तो हमको थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना है, थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चंस कहाँ से आता है, CBSE क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, CBSE क्वेश्चंस दिया हुआ है कि इनके बारे में डायग्राम, डायग्राम क्वेश्चन CBSE देती है। पिछला बार भी क्वेश्चंस आया हुआ है, इस डायग्राम से 1 मार्क्स का क्वेश्चन CBSE दी हुई है, 1 मार्क्स का डायग्राम आपको दे दिया गया था, और ये 4 नाम आपको लिखना था, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। 4 नाम आपको लिखना था, 4 या 5 नाम आपको देता है CBSE, आपको 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में भी देते हैं, जिसको बोलते हैं डायग्राम बेस्ड या फिर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। इसलिए ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्या होता है, न्यूक्लियस, फिर क्या है क्लोरोप्लास्ट, जो अभी हम इसके बारे में सारा चीज पढ़े। एक क्या है वैक्यूल, इसको देखिए ये खाली वाला जगह को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। उसके बाद क्या है गार्ड सेल, गार्ड सेल क्या करता है, इसको सुरक्षा प्रदान करता है बाहरी चीजों से। फिर क्या है सेल वाल, जो सबसे बाहर का जो आवरण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वाल बोलते हैं। ये 4-5 नेमिंग आपको करना है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको आएगा, ठीक है। ये 4-5 नेमिंग आपको आएगा। अब ये किस प्रकार से फंक्शंस होता है और किस प्रकार से काम करता है, चलिए हमको पढ़ना है स्टोमाटा किस प्रकार से फंक्शंस और काम करता है, ये आपको ध्यान देना। क्या लिखा हुआ, द स्टोमाटा कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट पोर्स, मतलब छोटे 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 क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, कॉल्ड स्टोमा। क्या कहेंगे उसको हम, स्टोमा। ये जो स्टोमा है ना वो सिंगुलर फॉर्म में है, ये सिंगुलर फॉर्म में, और जैसे हम इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे वो क्या हो जाता है, स्टोमाटा। क्या हो जाता है ये, स्टोमाटा, ठीक है। सराउंडेड बाय द पेयर ऑफ गार्ड सेल, गार्ड सेल, जैसे ये आपका क्या हो गया गार्ड सेल, इसके अंदर क्या होता है, छोटे 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 पोर्स होते हैं, ठीक। स्टोमाटा ओपन और क्लोज अकॉर्डिंग टू द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल, इस पे डिपेंड करेगा गार्ड सेल के ऊपर, ये ओपन कब होगा, क्लोज कब होगा। अब इसके अंदर आ कौन रहा है, CO2 और कौन, वाटर मॉलिक्यूल्स।
अब ये ऐसा भरा हुआ स्टोमाटा दब गया, क्लोज हो गया, ओपन हो गया, खुल गया। तो इस पे डिपेंड करेगा गार्ड सेल पे। मान के चले कोई बैलून हम लिए हुए हैं, बैलून लिए, उस बैलून को मोड़ दिए ऐसे। अब बैलून का हवा को हम निकालेंगे तो क्या होगा, धीरे चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा। फिर बैलून को हम क्या करेंगे, फुलाएंगे तो धीरे क्या हो जाएगा, फुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, बड़ा हो गया, मतलब ओपन हो गया। ये सेल क्या हो गया, बड़ा हो गया, फैल जाता है। ये क्या होगा, ये फैल जाएगा और ये सिकुड़ जाएगा। और जैसे सिकुड़ेगा तो क्या होगा, पास आ जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा, पास आ जाएगा। और जैसे ये पास आएगा ना तो क्या कहलाएगा, फिर क्लोज कहला जाएगा, चिपक जाएगा। दैट मीन्स नो गैसेस एक्सचेंज। यहाँ पे कोई गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो। द सेल वॉल सराउंडेड बाय द पोर टफ एंड फ्लेक्सिबल। जो सेल वॉल जो उसके पास रहेगा वो क्या होगा, थोड़ा सा टफ होगा और फ्लेक्सिबल होगा, ताकि ऐसा ना हो रिजिड होगा, रिजिड होगा तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। द शेप ऑफ द गार्ड सेल यूजुअली डिफरेंस इन द मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। आपको हम क्या बोले, मोनोकोट्स और डाइकोट्स। आप देखिएगा चना, चना देखते हैं ना, ऐसे खोलते हैं, देखिएगा दिख जाता है दो कोट, इसको बोलते हैं डाइकोट। सिंगल होगा तो उसको मोनोकोट्स, ठीक है। टफ द मैकेनिज्म्स कंटिन्यूज द सेम, गार्ड सेल आर बीन शेप। किस शेप का होगा, बीन शेप। देखिए बीन शेप का है ना, बीन शेप का। एंड कंटेन क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट। जहां पे क्या होती है, जहां पे क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। यहाँ पे क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैप्चर लाइट एनर्जी। यहाँ पे क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोफिल किसके अंदर होता है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। और वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है। और ये लाइट एनर्जी कहाँ से मिलेगा आपको, सन से ये लाइट एनर्जी मिलेगा, ठीक है। अब किस प्रकार से इसका फंक्शंस होता है वो हम लोग देखते हैं। तो फंक्शंस ऑफ स्टोमाटा, कैसे फंक्शंस होता है, किस प्रकार से ये काम करेगा, क्या लिखा हुआ है। द मेन फंक्शंस ऑफ द स्टोमाटा, मेन फंक्शंस क्या, गैसियस एक्सचेंज, जो कि हम आपको बताएं। पहला गैसियस एक्सचेंज, अगर स्टोमेटल ओपन होगा और क्लोज होगा इन द हेल्प ऑफ गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द प्लांट्स एंड द सराउंडेड। अगर क्लोज हो जाएगा तो वहां पे गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, और अगर ओपन हो जाएगा तो वहां पे गैसेस एक्सचेंज होगा। होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहला काम क्या है इसका, गैसेस एक्सचेंज। कौन कौन सा गैस, दोनों का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। कौन करेगा, स्टोमाटा। कहाँ करेगा, स्टोमाटल पोर में, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसमें करेगा। सेकंड, इट हेल्प्स ट्रांसपिरेशन। अब यहाँ पे एक टर्म आ गया ट्रांसपिरेशन, और इसी का एक मिलता जुलता भाई होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ये क्या होता है, ये किसका काम क्या होता है, क्या होता है, एक्सेसिव वाटर लॉस को कम करता है। आप देखिएगा किसी पत्ते में क्या होता है, आप खड़े हैं उस पत्ते के नीचे से पानी गिर रहा है, कहाँ से पानी आ गया, पानी कहाँ से हो गया, है ना। ये जो ट्रांसपिरेशन होता है इसकी मदद से। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है आगे देखेंगे। एंड रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। वाटर एक्सेस वाटर होगा उसको निकाल देगा, किस फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में। वाटर वेपर क्या कौन बनाएगा, सनलाइट, हीट पड़ेगा तो अगर उस प्लांट में, अगर उस पत्ते में ज्यादा पानी होगा वो पानी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, किसके फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में। कहां से निकलेगा, स्टोमेटल पोर से निकलेगा। नेक्स्ट, स्टोमेटल क्लोजर एट नाइट, रात में क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है। प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम एस्केपिंग थ्रू द पोर्स। जब बंद हो जाएगा, एक्सेसिव लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लांट जो पत्ता है वो भी तो डेड हो सकता है। रात में क्या होता है, बंद करता है ना, बाबू कोई काम नहीं करना, सोतो आराम से, सोतो आराम से, टेकिंग रेस्ट। इट मेंटेन द मॉइस्चर बैलेंस अकॉर्डिंग टू द वेदर बाय द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग। ज्यादा गर्मी होगा पोर्स ज्यादा नहीं खुलेगा, एक्सेसिव वाटर लॉस हो जाएगा। बरसात के पानी में ठंड, जिस तरह से वेदर कंडीशन चेंज होगा वैसे प्रकार से पोर्स क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो एडजस्ट करेगा। स्टोमाटा फैसिलिटेट कार्बन डाइऑक्साइड, क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, वो इनटेक करेगा। अपटेक एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
यानी जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इस स्टोमाटा का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज करता है। और आपको पता है यही CO2 और वाटर मिलके क्या बना रहा था? ग्लूकोज बना रहा था। क्या बना रहा था? ग्लूकोज। तो ये CO2 और ये CO2 गया कैसे? स्टोमाटा के पोर से ओपन हुआ, गया, तब ना जाके वो फंक्शन हुआ। इट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्टोमाटा। ओके, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए इसको याद कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा। अब देखिए, अब आपको पढ़ना था कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। वहां पे एक शब्द आया था, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन। चलिए देखते हैं ट्रांसपिरेशन क्या होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपिरेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बाय विच वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। टॉप पार्ट जिसको बोलते हैं एरियल पार्ट, वहां से क्या होगा, वाटर क्या करेगा, लॉस करेगा। विच वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। यहां से क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी ये डिफिनेशंस आपके लिए और सीबीएसई के एग्जाम्स के लिए डिफिनेशंस आपको इंपॉर्टेंट क्या है। ये क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या करता है, वाटर को लॉस्ट करता है, किसके फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में। कहाँ पे, एरियल पार्ट, यानी प्लांट है उसके ऊपर वाला हिस्सा एरियल पार्ट, जिसको बोलते हैं टॉप मोस्ट पार्ट को एरियल पार्ट बोलते हैं। क्या होगा, वहां से वो ट्रांसफर करेगा। ये जो डिफिनेशंस है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। क्या ये डिफिनेशंस इंपॉर्टेंट है? कौन सा डिफिनेशन, ट्रांसपिरेशन। और क्या लिखा हुआ, दिस process of elimination of excessive water from the plant body is known as the transfer. It is generally in the evaporation of water from the surface of the leaves. यानी जो पत्ते में जो पानी होगा उसको क्या करेगा, सनलाइट पड़ेगा और वो निकल जाएगा और उड़ के आपके पास आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। दिस प्रोसेस इज ट्रांसपिरेशन। During this process of transpiration, water molecules in the plant's tissue are removed from the aerial part of the plants. Only a small amount of water absorbed. छोटे मात्रा में पानी क्या करता है, absorb करता है। Plants is utilized in the growth and development. The rest is eliminated in the form of transpiration. अगर प्लांट्स में पानी आ गया, गिर रहा पानी, तो जितना पानी उसको जरूरत होगा वो ले लेगा और बाकी क्या करेगा, वो बाकी छोड़ देगा। तो छोड़ेगा मतलब क्या, उड़ जाएगा। किसके फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में। तो ये प्रोसेस को कौन करेगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। एक्सेसिव वाटर हुआ, जितना जरूरत हुआ इनटेक किया, बाकी को छोड़ दिया, बाकी वाटर वेपर के तौर से खत्म हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन जो है ना, वो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखिए, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, लेकिन एक स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन, एक लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, एक क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, ये आपको उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर आपको लग रहा है तो आप इसको देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, ऐसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। ठीक है, चलिए अब यहां से आपको दो चीज आपको पढ़ना था। हम क्या बताए थे, दोनों चीज आपको याद रखना है। एक है आपका ट्रांसपिरेशन और एक आपका है ट्रांसलोकेशन। ध्यान रखना, इन दोनों से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, इसलिए दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दोनों डिफरेंसेस अंतर है। अब दोनों क्या होता है उसको आपको देखना। पहला, ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर, कोई दिक्कत नहीं, फ्रॉम द प्लांट। वाइल ट्रांसलोकेशन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन द प्लांट। ये क्या कर रहा है, लॉस ऑफ वाटर कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, किसको, न्यूट्रिएंट्स को। तो क्या बना आपके प्लांट्स में, ग्लूकोज। तो किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, ग्लूकोज को। कहां पे, पूरे पेड़ पौधे में। पूरे पेड़ में क्या करेगा, पूरे पेड़ पौधा स्टेम तना जहां भी होगा वहां पे क्या करेगा, वो पहुंचाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। फिर यही ग्लूकोज आके जाके क्या बनेगा, स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर्स होता है। ट्रांसपिरेशन ऑकर फ्रॉम द रूट्स, कहां से, ट्रांसपिरेशन कहां से, रूट्स टू द कहां पे,
लिप्स वेयर वाटर इवेपोरेट्स इनटू द एटमॉस्फेयर, वाटर इवेपोरेट कहां हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में हो जाएगा। व्हाइल ट्रांसलोकेशन ऑकर्स फ्रॉम द लिप्स टू द अदर पार्ट वेयर न्यूट्रिशंस आर नीडेड, जहां जरूरत पड़ेगा, जहां पे न्यूट्रिशंस बनेगा, जहां पर न्यूट्रिशंस का नीडेड पड़ेगा वहां पे क्या होगा, ट्रांसलोकेशंस होगा। और जहां पे पानी का जरूरत पड़ेगा, कहां पे, पत्ते पे, तो वहां पे क्या होगा, ट्रांसपिरेशंस होगा। Transpiration is driven by the environmental factors, while translocation controlled by the plant's hormone and the process। तो जो ये ट्रांसपिरेशन है ना, वो डिपेंड किस पे करेगा, इन्वायरमेंटल के वेदर पे डिपेंड करेगा। लेकिन और ये जो ट्रांसलोकेशन होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, ये प्लांट्स के हार्मोन्स पे डिपेंड करेगा। तो इसी हार्मोन्स को हम कहाँ पढ़ेंगे, इसी हार्मोन्स को हम पढ़ेंगे प्लांट्स के हार्मोन, जैसे ऑक्सिन हार्मोन, जिबरेलिन हार्मोन। ये 2-4 हार्मोन है जो प्लांट्स के ग्रोथ पे काम आता है, प्लांट्स के ग्रोथ को, अत्यधिक ग्रोथ को रोकता है। तो 3-4 हार्मोन हमको, एब्सिसिक एसिड भी आपको पढ़ना है, जिबरेलिन, ऑक्सिन, ये सब हार्मोन है प्लांट्स का, जो किस पे डिपेंड करेगा, इस ट्रांसलोकेशन प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है। ट्रांसपिरेशन इन्वॉल्व्स वाटर एंड मिनरल्स व्हाइल ट्रांसलोकेशन इन्वॉल्व शुगर्स एंड सेप। ट्रांसलोकेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, वाटर और मिनरल्स पे, लेकिन ट्रांसलोकेशन उसके न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड्स करता है। ठीक है। ट्रांसपिरेशन शोज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म व्हाइल ट्रांसलोकेशन डज नॉट। तो फोटो मतलब क्या, लाइट, ट्रोपिज्म मतलब क्या, उसके विपरीत, उसके अनुसार। जहां लाइट पड़ेगा, फोटो पड़ेगा, तभी तो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, फोटो नहीं पड़ेगा तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। लेकिन फोटोट्रोपिज्म यानी लाइट पे ट्रांसलोकेशन डिपेंड नहीं होता है, लाइट इंडिपेंडेंट वो होता है। ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशंस। ये देखिए ट्रांसपिरेशन कैसे हो रहा है। पहला, रूट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है पानी को। फर्स्ट स्टेप देखिए ट्रांसपिरेशन का, रूट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से क्या कर रहा है, वाटर को ऑब्जर्व कर रहा है। द स्टेम ड्रॉज द अप वाटर अप लेके जा रहा था। अब ये वाटर कौन लेके जा रहा है, ये वाटर कौन लेके जाएगा भाई, ये वाटर कौन लेके जाएगा, ये वाटर जाइलम वेसल से लेके जाएगा, जाइलम टिश्यू से लेके जाएगा। ठीक, जैसे जाएगा। फिर देखिए तीसरा, अनयूज्ड वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द लिप सरफेस। जो अनयूज्ड वाटर होगा वो उड़ जाएगा, और उड़ के कहां चल जाएगा, उड़ के एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। ठीक है, उड़ के एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे आपको क्या वर्ड मिला, एक जाइलम मिला और एक वर्ड क्या मिलेगा, फ्लोएम मिलेगा। अब जाइलम और फ्लोएम होता क्या है, जाइलम और फ्लोएम होता क्या है, ये आपको पढ़ना है। चलिए, तो हम लोग जाइलम और फ्लोएम पे थोड़ा सा देखते हैं। इतने पढ़ने के बाद आपका क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपका खत्म होगा, ये लास्ट है। देखिए जाइलम क्या होता है, जाइलम इज डेड परमानेंट टिश्यू that carries water and minerals from the roots to the other parts of the plants। किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वाटर को। कहां से, रूट से। किस जगह पे, प्लांट्स के सारे जगह पे, लिप्स पे, स्टेम पे, जितने जगह पे, सब पे क्या कर रहा है, वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो किसका, जाइलम का काम क्या है, जाइलम का काम ट्रांसपोर्ट द वाटर। Where phloem is living permanent tissue that carries food। कौन सा फूड भाई, ग्लूकोज एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, और भी जो न्यूट्रिएंट्स होगा, फ्रॉम लिप्स, पत्ते से लेगा, टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स के और हिस्से में क्या करेगा, वो पहुंचाएगा। कौन, फ्लोएम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेसल्स, जाइलम वेसल्स एंड फ्लोएम वेसल्स। जाइलम का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स, और फ्लोएम का क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट फूड्स फ्रॉम लिप टू अदर प्लांट ऑफ द प्लांट। ठीक है। तो जाइलम में क्या हो गया, जाइलम में क्या होगा, रूट से कहां, लिप्स में। और फ्लोएम में क्या होता है, फ्लोएम में लिप्स से कहां, सारे रूट्स में, स्टेम में, सब जगह पे क्या होगा, वो मिलेगा। ठीक है। यहां पे देखिए आपको दिख रहा होगा जाइलम एंड फ्लोएम। देखिए जाइलम क्या है, जाइलम देखिए ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हम आपको क्या बताए थे कि जाइलम क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल, एक ही दिशा में देखिए आपको ये जा रहा है। कहां से, रूट से। कौन जाइलम। ठीक है। क्या फ्लो कर रहा है, वाटर। कहां से फ्लो कर रहा है, रूट से। कहां जा रहा है,
लिप्स वायर फ्लोएम। अब यहाँ पे देखिए फ्लोएम क्या हो रहा है, फ्लोएम आपको दिख रहा होगा ये डबल डायरेक्शन से, एक इधर भी जा रहा है और एक इधर भी जा रहा है, एक ऐसे भी जा रहा है एक ऐसे भी जा रहा है। मतलब ये कहाँ से पत्ता से लिया, पत्ता से लिया, ये कहाँ तक जाएगा, जड़ के पास। यानी प्लांट्स का जिधर जिधर पार्ट होगा, स्टीम होगा, फ्रूट्स होगा, तना होगा, जिस जगह पे होगा वो सब जगह पे वो जाएगा। यानी जाइलम क्या होता है, जाइलम होता है बाय डायरेक्शनल। जाइलम क्या होता है, बाय डायरेक्शनल होता है, और फ्लोएम क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या किए, आज हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सब पढ़ लिए।